हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में पूरे बाज़ार के ऊपर स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो बाज़ार के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आज के दिन फिर निफ्टी आप कह सकते हैं तीसरे लगातार दिन है जब बाज़ार आपको लाल निशान में बंद होता हुआ देखने को मिला है। 25,818 पे याद रखिए क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पर 41 पॉइंट्स निफ्टी ओवरऑल दोस्तों गिरता हुआ देखने को मिला है आज के सेशन के अंदर। एंड ओवरऑल जो क्लोजिंग है वो कह सकते हैं दिन के लोस के करीब ही है, बिकॉज आज का दिन का लो था 25,770 का और 25,818 पे दोस्तों निफ्टी बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि कोई खास तेज़ी देखने को मिली। अब लगातार देखेंगे तो बाजार अब नीचे हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार दोस्तों 26,000 का जो लेवल हमने छुआ था वहाँ से लगातार एक प्रेशर जो है वो मार्केट्स में क्रिएट होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली आप कह सकते हो दोस्तों निफ्टी के मुकाबले आज हमको थोड़ा सा ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट थी, 0.18% ही आज ये भी कह सकते हैं गिरता हुआ नजर आया। शुरुआत यहाँ पर भी हमको थोड़ी सी ठीक देखने को मिली, बट बंद होते होते बाजार में गिरावट हमको आई करीबन 58,926 पे दोस्तों निफ्टी बैंक बंद होता है। 108 अंक के आसपास की गिरावट नजर आई। करीबन दोस्तों आज का हाई था 59,127 का और 58,801 का आज का लो था। तो उसके सामने ओवरऑल आज की क्लोजिंग आप कह सकते हैं थोड़ी सी वहाँ से रिकवरी आ गई, बट स्टिल ओवरऑल प्रेशर तो आज यहाँ पर भी हमको देखने को मिला। बाकी कंपोनेंट्स तब भी आपको ठीक ठाक करते हुए देखने को मिल गए, जैसे कि पीएसयू बैंक में आज काफ़ी अच्छा मूव हमको देखने को मिला। कुछ इंडाइसेस आज बढ़िया करती हुई नजर आई। ओवरऑल बाजार जैसे मैंने कहा ज़रूर हमको नीचे बंद होता हुआ देखने को मिला है। एंड 13 शेयर थे जो आज लाल निशान में बंद हुए सेंसेक्स के अंदर, जिसमें ट्रेंट, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, अडानी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, बीईएल, टाइटन, राइट। यहाँ पर कह सकते हैं कुछ सेंसेक्स के टॉप लूजर्स थे जो आज हमको यहाँ पर ट्रेड करते हुए नजर आए। बट बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको पूरे बाजार में गिरावट देखने को मिली। आज कुछ पॉकेट्स में ओवरऑल थोड़ी सी तेज़ी भी नजर आई। आज वैसे तो दोस्तों मार्केट ब्रेथ जो थी वो नेगेटिव थी, क्योंकि जो 4,328 शेयर ट्रेड करते हैं उसमें से 2694 शेयर याद रखिएगा लाल में बंद हुआ है, 1475 ग्रीन में बंद हुआ है, बाकी के 159 शेयर्स ऑलमोस्ट दोस्तों अनचेंज बंद हुए हैं। बट ये बात सही है, जो स्पेसिफिकली लोगों के पोर्टफोलियो है वो उतने कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर अभी भी कह सकते हैं उतनी कोई बड़ी रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। जब तक एक बात ध्यान रखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी तब तक आपकी पोर्टफोलियो पे आपको लाल निशान में ही कारोबार करते हुए नजर आएंगे। ये अपने आप में आप कह सकते हैं थोड़ी सी दिक्कत वाली बात अभी नज़र आ रही है। बट अब देखते हैं आगे होता क्या है। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो अभी चर्चा का कह सकते हैं बना हुआ है, चर्चा के अंदर बना हुआ है, वो है रुपया। आज के दिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात क्या है कि रुपये 90.40 पर बंद होता हुआ देखने को मिला है। और आज काफ़ी समय के बाद दोस्तों रुपया मजबूत हमको होता हुआ दिखा है। वैसे तो दोस्तों आज शुरुआत में रुपये ने अपना फिर एक नया लो बनाया, जिसमें 91 रुपीज़ का लेवल जो है वो दोस्तों रुपीज़ ने टच कर दिया। 91.08 याद रखिएगा। अनदर डे अनदर लो बनता हुआ नजर आया। बट कह सकते हैं दोस्तों आज 91 जैसे ही लेवल टच किया तो फिर इंटरवेंशन के बाद दोस्तों रुपया हमको थोड़ा सा आज मजबूत होता हुआ देखने को मिला डॉलर के सामने। मजबूत क्या कह सकते हैं, थोड़ी सी रिकवरी आती हुई नजर आई है रुपए के अंदर। अदरवाइज लगातार जिस तरीके से दोस्तों रुपए के अंदर एक फ्री फॉल हमको चलता हुआ देखने को मिल रहा था, आज वो फ्री फॉल में आप कह सकते हैं अचानक से एक रिकवरी आ गई। और रिकवरी का कारण क्या था? रिकवरी का कारण दोस्तों आरबीआई। जी हाँ, आरबीआई ने दोस्तों आज क्या किया है, आरबीआई ने रुपए को सपोर्ट करने के लिए डॉलर्स को बेचा है। और उसके कारण दोस्तों हुआ क्या है, रुपए में थोड़ी सी मजबूती हमको लौटती हुई देखने को मिली है। और ये बात ध्यान रखिएगा, आज के दिन जो रिकवरी आई है ये पिछले 7 महीनों की सबसे बड़ी रिकवरी है जो रुपए के अंदर हमको देखने को मिली। तो नो डाउट दोस्तों, जैसे मैंने कहा, रुपए को बचाने के लिए या फिर कह सकते हैं रुपए को सहारा देने के लिए सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने दोस्तों आज एक मजबूती दिखाने की कोशिश की। क्योंकि ओवरऑल जिस तरीके से, जैसे मैं कह रहा हूँ, रुपए के अंदर लगातार राइट फ्री फॉल हमको देखने को मिल रहा था। और रुपए अगर आप नोटिस भी करेंगे तो अपने आप में अभी काफ़ी ख़राब परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। और हम ज़्यादातर बात देखिए यूएस डॉलर के सामने करते हैं, बट उसके अलावा भी जो बाकी भी करेंसीज है उसके सामने भी कोई रुपए का प्रदर्शन अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों आज कह सकते हैं रिजर्व बैंक का इंटरवेंशन देखने को मिला थ्रू डॉलर सेल्स। और ओवरऑल देखिए डिमांड सप्लाई का खेल होता है, राइट। जिसकी जितनी डिमांड होती है वो उतना मजबूत करता बन जाता है, जिसकी जितनी सप्लाई है। अब जैसे ही दोस्तों हो क्या रहा है, आज के दिन डॉलर को बेचा गया और जैसे दोस्तों डॉलर को बेचा गया क्या हुआ, रुपए दोस्तों मजबूत हो गया। और लगातार भी हो क्या रहा है, रुपए को बेचा जाता है, डॉलर मजबूत हो जाता है। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं हमेशा बनता रहता है। बट आज के दिन की जो तेज़ी है वो ड्यू टू आरबीआई है। मार्केट फोर्सेस याद रखिएगा लगातार वैसे तो रुपए को नीचे खींच रहे थे, और लेकिन आज डॉलर के गिरावट का कारण जो बना है वो आरबीआई बना है, बिकॉज आरबीआई का इंटरवेंशन है। अब देखते कितना और बढ़िया कर पाता है। लेकिन इसके अलावा अभी कह सकते हैं शेयर बाजार में तो दोस्तों गिरावट लगातार जारी हमको देखने को मिल रही है। शेयर बाजार में कुछ पैसा अभी बन नहीं रहा है, लेकिन जहाँ पैसा बन रहा है वो है दोस्तों सोना चांदी, राइट। और आज के दिन क्या हुआ है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। आज के दिन का डेटा देखिए,
अगर गोल्ड की मैं बात करता हूँ तो गोल्ड में ज़रूर हमको अभी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, 130 अंक के आसपास की, 1,34,000 पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जो तेज़ी में है वो है दोस्तों असली में सिल्वर। जो मूव नज़र आ रहा है वो अपने आप में देखिए फिनोमिनल है। आज दोस्तों सिल्वर ने क्या किया है, 2 लाख का मार्क तो क्रॉस करा ही करा है, लेकिन 2,06,011 का लेवल याद रखिएगा आज चांदी ने टच कर लिया है। तो कह सकते हैं चांदी नया सोना है, क्योंकि जिस तरीके से चांदी में लगातार मूव हमको देखने को मिल रहा है, इट्स फिनोमिनल। अभी करेंटली दोस्तों चांदी जो है वो 3.46% आपको ऊपर देखने को मिलेगी, विच इज 6,838, राइट। एक दिन में इतनी बढ़त हमको याद रखिएगा चांदी में आती हुई देखने को मिली है। और ओवरऑल ये बात ध्यान रखिए, आगे किस तरीके से चांदी और बढ़ सकती है, मतलब क्या 2,10,000, 2,15,000, क्या ये लेवल्स भी टच हो जाएंगे, ये अपने आप में एक सवाल बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इंटरनेशनली बात करता हूँ तो दोस्तों $66 पर आउंस याद रखिएगा, ये लेवल है जो टच करता हुआ नजर आया है सिल्वर। ये फ्रेश ऑल टाइम हाई है, क्योंकि इन्वेस्टर लगातार अगर आप देखेंगे तो टैंजिबल, नॉन टैंजिबल यील्डिंग एसेट्स जो होते हैं और उसके उसके अंदर आप कह सकते हैं रोटेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यूएस का जो जॉब रिपोर्ट है वो भी मिक्सड हमको आता हुआ नज़र आया। ये जो रैली है ये तब आती हुई नज़र आ रही है जब सिल्वर, याद रखिएगा, इसने आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को, बट ऑल्सो सपोर्टेड द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। मतलब ये अपने आप में एक रेयर इन्वर्जन होता है जब आपको इस तरीके से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आता है चांदी, बट अभी डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस आपको लगातार देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे के फैक्टर्स क्या क्या है, मतलब ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि फैक्टर क्या है। तो इसके पीछे का एक फैक्टर बताया जाता है कि जो लगातार अनएम्प्लॉयमेंट राइज करता हुआ नजर आ रहा है यूएस के अंदर, वो एक कारण हो सकता है। इसके अलावा जो लाइक्लीहुड है कि फेडरल रिजर्व एक रेट कट करेगा 2026 में, इसके कारण भी आप कह सकते हैं जो नॉन यील्डिंग एसेट्स है जैसे सिल्वर, वो अपने आप में ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है। इसके अलावा सिल्वर प्राइजेस जो है वो ओवरटेक करती नजर आ रही है क्रूड ऑयल को फॉर द फर्स्ट टाइम इन 40 ईयर्स, मतलब पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। जिसमें क्लियर मैसेज है कि जो फ्यूचर है वो टैंजिबल, क्रिटिकल और रेयर इन मेटल्स को याद रखिएगा मिलता हुआ नजर आएगा। तो इसके कारण चांदी लगातार मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हो सकता है कि दोस्तों 2,10,000 का लेवल भी हमको 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाए। क्या पता यहाँ पर आपको कल ही देखने को मिल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चांदी काफ़ी बढ़िया करती हुई नजर आ रही है और लगातार तेज़ी में है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके कारण तेज़ी कहाँ पे हो रही है, तेज़ी हो रही है हिंदुस्तान जिंक में। पिछले एक महीने में दोस्तों हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर है वो आप देखिए 20% चलता हुआ नजर आया। आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 रुपये की तेज़ी देखने को मिली। तो हिंदुस्तान जिंक जैसे शेयर्स को कह सकते हैं दोस्तों सीधा सीधा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये शेयर 20% याद रखिए एक महीने में बढ़ता हुआ देखने को मिल गया है। और पीछे का रीज़न क्लियर है, बिकॉज दोस्तों लगातार चांदी में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, राइट। अब आते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डेटा पे जो है FII-DII का। आज दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद FIIs की खरीदारी लौटती हुई नजर आई है, तो आप कह सकते हैं ये अपने आप में बड़ी खुशखबरी है। लगातार दोस्तों FIIs जो बेच रहे थे आज के दिन दोस्तों खरीदारी करी है, और कितनी खरीदारी करी है, 1449 करोड़ की। अच्छी बात क्या है कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि DIs ने सामने बेचा है, DIs ने भी सामने खरीदारी करी है 587 करोड़ की। बट काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों ये डेटा हमको देखने को मिल रहा है। लगातार अगर आप देखेंगे तो FI की खरीदारी के अलावा मतलब बिकवाली हमको देखने को मिल रही थी। सिर्फ खरीदारी जो देखने को मिलती थी वो DIs की देखने को मिलती थी। 16 दिसंबर को 2,380 करोड़ का माल बेचा है, उससे पहले 1,500 करोड़, 1,100 करोड़, 2,000 करोड़, 1,600 करोड़, 3,700 करोड़। मतलब अपने आप में आप कह सकते हैं कि जो सेलिंग थी FIs की वो काफ़ी ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि देखिए दर्द दे रही थी, मार्केट्स को बढ़ने भी नहीं देती थी, बिकॉज FIs लगातार बेच रहे थे। बट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आप कह सकते हैं FIs की खरीदारी हमको देखने को मिली है। सवाल ये ज़रूर है कि क्या FIs लगातार खरीदारी करेंगे, क्या कल का जब डेटा निकल कर आएगा तब भी हमको बाइंग देखने को मिलेगी, क्या गिरावट से अब एक रिकवरी का अटेम्प्ट जो है वो देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल आज का डेटा पॉजिटिव है FIs का। अब देखते हैं इस पर बाजार किस तरीके का रिएक्शन देता है, लेट्स सी क्या होता है कल के दिन। तो ये तो दोस्तों बात हो गई सारी, लेकिन अब एक और कह सकते हैं खबर आ रही है जो जियोपॉलिटिकली थोड़ी सी टेंशन देने वाली है। क्या खबर है, खबर ये है कि दोस्तों जो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में तनाव है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आज दोस्तों ट्रंप ने क्या किया है, ट्रंप ने लेबल किया है वेनेजुएला गवर्नमेंट को एज अ टेररिस्ट रिजीम, और उन्होंने टैंकर ब्लॉकेड जो है वो दोस्तों आज कर दिया। ओवरऑल दोस्तों आज हमको अनाउंसमेंट देखने को मिला ट्रंप की तरफ से, जिसमें यूएस ने सीज किया एक टैंकर जो कैरी कर रहा था वेनेजुएला का क्रूड ऑफ इट्स कोस्ट। और कह सकते हैं लगातार दोस्तों यहाँ पर जो वहाँ का के प्रेसिडेंट है मदुरो, उनको बिल्कुल भी ट्रंप पसंद नहीं करते हैं, और कह सकते हैं अब लगातार उनके खिलाफ बोल भी रहे हैं। और अब वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट है उसको एक टेररिस्ट रजीम याद रखिएगा। तो जो कह सकते हैं एक तनाव है वो बनता हुआ लगातार देखने को मिल रहा है बिटवीन यूएस एंड वेनेजुएला, क्योंकि यहाँ पर जो वहाँ के प्रेसिडेंट है निकोलास मदुरो, राइट, उनको एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये कह दिया है। उन्होंने कहा है कि लगातार जो प्रेशर यहाँ पर हो रहा है और जो कैंपेन चल रहा है अगेंस्ट द साउथ अमेरिकन नेशन, ये
एक तनाव का कारण बनता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रंप ने दोस्तों अपने पोस्ट में लिखा जिसमें कहा कि जो इललेजिटिमेट मदुरो रिजीम है वो ऑयल को यूज़ कर रही है फ्रॉम द फील्ड स्टोलन फ्रॉम द यूएस टू फिनेंस देमसेल्व्स ड्रग टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मर्डर एंड किडनैपिंग। ये याद रखिएगा, चार्जेस जो है वो लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ओवरऑल कि जो वेनेजुला के ऑयल टैंकर्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है यूएस के द्वारा। ये लगातार देखिए यूएस करता हुआ नज़र आ रहा है। सो अब देखते हैं अब यहाँ पर क्या यूएस और वेनेजुला के बीच में सही में संघर्ष देखने को मिलेगा, बिकॉज आपको पता ही है कि अभी टिक नहीं सकता। लेकिन ये बात चाहिए कि दोस्तों वेनेजुला का अभी साथ कौन दे रहा है? ऑब्वियसली रशिया देता हुआ नज़र आ रहा है। कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वेनेजुला का दुश्मन कौन है? यूएस है। रशिया का दुश्मन कौन है? यूएस है। तो यूएस और वेनेजुला ज़रूर डर रहे हैं, लेकिन रशिया कह रहा है कि हम वेनेजुला के साथ में अभी हैं। तो अब ये अपने आप में एक और क्या जीरो पॉलिटिकल टेंशन बनेगा। वैसे आप ये कह सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज वेनेजुला के ऊपर ऑलरेडी कह सकते हैं काफ़ी सैंक्शन है। बट अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, इससे कितना क्रूड में असर पड़ता है। लेट्स सी होता क्या। दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।